प्रेम युगलांनी कोणतेही अश्लील चाळे करू नये. काय अक्षा अश्लील चाळे करू नकोस कोणाबरोबर. हॅशटॅग सिंगल्स लाईफ. तर राम राम मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत ना? तो आई एम सौरव राजमाने एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग. तो आज तारीख है 7 अगस्त, बज चुके हैं 6:45 और हम जा रहे हैं अजिंक्य तारा. तो हमारे साथ आज चलने वाले हैं जिनको आप जानते होंगे, वो बहुत फेमस है ऐसे उनको लगता है बट आप बिल्कुल नहीं जानते. अक्षय इकड़ा बग ना. तो मैं घूमता ही रहता हूँ, तो आज सोच लिया कि अजिंक्य तारा पे जाया जाए. सोच चलो. तो सातारा का ये अलग ही हिस्सा है, मैं अलग हिस्से में रहता हूँ, ये अलग हिस्सा है. ये पुराना सातारा एक्चुअली ओरिजिनल सातारा बोल सकते हो. जब सातारा का अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था तो उस ज़माने का ये सातारा है. देखो पुराने घर, मतलब अपार्टमेंट भी हुए हैं बट मोस्टली पुराने घर, पुराने मंदिर. तो ऐसा कुछ माहौल है इस साइड के सातारा का. ये ओरिजिनल है. तो मैंने अभी इधर पुराना सातारा दिखाया, अब इस साइड है मॉडर्न सातारा, मतलब इस साइड में रहता हूँ. एंड इसके बगल में है चार भिंती. चार भिंती भी बहुत फेमस स्पॉट है जहाँ हम दूसरी दिन जाएंगे. एंड अभी इधर से आने के बाद यहाँ पे जाना है अजिंक्य तारा के लिए. तो हमें टाइम आज कम है, इसलिए हम गाड़ी लेके ऊपर तक जाएंगे. जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक जाएंगे एंड फिर चल के जाएंगे. चलो. ये ओपन रहना चाहिए था, कुछ चाय भी पीते. तो वहाँ पे एक मंदिर है मंगलाई देवी का, वहाँ पे हम नहीं जा सकते आज क्योंकि मैंने ब्लैक पहना है. एंड वहाँ पे ब्लैक पहनने के बाद एंट्री नहीं देते. मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने ब्लैक पहना था एंड मुझे अंदर नहीं लिया. और जाते जाते यहाँ पे शंभू भगवान का मंदिर है छोटा सा. बम बम बोले. अरे ओ, यहाँ पे तो पूरा लद्दाख वाला फील आ गया. लद्दाख तो हम नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? उसके लिए दो रीज़न है. एक कोरोना की वजह और दूसरी पैसे की वजह. तो अब मेरे पीछे देख सकते हो खतरनाक वाला व्यू हो चुका है. यहाँ से फॉग ऐसे जा रहा है, इधर भी फॉग जा रहा है. यहाँ पे हमारी सातारा सिटी ब्यूटीफुल. तो यहाँ से ऐसे आने के बाद यहाँ पे पार्किंग है. एंड पार्किंग करने के बाद बहुत बड़ा पत्थर का दरवाज़ा है उस ज़माने का. तो उसके अंदर जाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या अंदर है. सो लेट्स गो गाइस. तो ये जो है बेसिकली तोप डालने के लिए होता था, मतलब यहाँ से ऐसी तोप लाने की, दुश्मन देखने का. एंड एग्जैक्ट वैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पे तोप डाल सकते हो. यहाँ पे सैफ्रॉन कलर का फ्लैग लगा है जो मराठास का फ्लैग था. और ये देख के बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि इस झंडे के लिए इतने लोगों ने जान दी है अपनी. बहुत प्राउड फील कराता है हमें. जो वो साइड दिख रहे हैं वहाँ पे कास है. तो कास पठार में बेसिकली बताओ जागतिक वारसा स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं. मतलब इतने नहीं आते हैं बट हम प्रमोट करेंगे तो आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे. तो बेसिकली ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये दरवाजे के ऊपर का पार्ट है. ये इसलिए होता था कि अगर नीचे यहाँ पे दुश्मन खड़ा है तो दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहा है, बड़ी बड़ी लकड़ी लेके या हाथी से करते थे. दरवाजे को बड़े बड़े कीले लगाए होते थे जिसकी वजह से हाथी ऐसे टकराव ना कर सके. एंड ऊपर से जो तेल होता है वो गर्म करके ऊपर से डालते थे, जिसके कारण जो दुश्मन है वो जल के राख हो जाता था. इसलिए ये बना है कि ऊपर से कुछ पत्थर या उबला हुआ तेल डाला जाए और दुश्मन भाग जाए, इसलिए वो बनाया होता था. तो हम आगे जाते हैं किले के मेन पार्ट पे और देखते हैं. चलो. जो मुख्य प्रवेश द्वार है जो वो यहाँ से, एंड यहाँ आने के बाद हनुमान जी का मंदिर है और आगे चलते हैं. और अभी बारिश आनी शुरू हो गई है और हमारी रेनकोट की टोपी लग गई है. और गाइस आपने नोटिस किया होगा कि ये रेनकोट मेरे पास कभी नहीं था, पहली बार पहना है. हाँ तो नया है तो पहली ही बार पहनेंगे. नया है वह. तो अक्षय बेसिकली मेरा कॉलेज फ्रेंड था. हाय बोल रहे बाबा. एंड गाइज वन मोर थिंग,
तो गाइस जैसे अक्षय और मैं दोनों भाई भाई घूम रहे, वैसे ही ये दो भाई है GoPro Hero 7 सिल्वर एंड ये है GoPro Hero 5। अगर इसकी बैटरी ख़त्म होती है तो इसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे एंड इसकी बैटरी ख़त्म होती है तो इसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे एंड अगर दोनों की बैटरी ख़त्म होती है तो घर जाएंगे। ठीक है मोबाइल निकालेंगे। और मैंने जो हनुमान का मंदिर दिखाया वहाँ से आने के बाद एक छोटा सा रास्ता है जो किले के उस तरफ जाता है, तो हम जा रहे हैं अभी उस तरफ जिधर अजिंक्यतारा लिखा है एंड वहाँ से भी सातारा बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चलो, तो यहाँ पे एक पुराना घर है जिसमें अधिकारी वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे जो टावर वगैरह दिख रहा है जो दूर से दिखते हैं तो ये एक्चुअली इंडियन रेडियो के टावर है। एंड गाइस यहाँ पे इस पेड़ एंड एग्जैक्टली वो पेड़ पे मैंने 3 साल पहले एक फ़ोटो निकाला था जो आप देख सकते हो। तो मेरी फ़ोटोग्राफी भी थोड़ी फॉर अच्छी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। मैं अच्छा कंटेंट डालता रहता हूँ एंड एक्टिव रहता हूँ। यहाँ पे 3 दिन के बाद ब्लॉग आते हैं, वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, तो फॉलो करना मत भूलना। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा आगे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कुछ अवशेष है जो उस ज़माने में रहने के लिए लोग इस्तेमाल करते होंगे, उसके कुछ अवशेष है जो अभी तो पड़ चुके हैं बट खूबसूरती कायम है। तो गाइज इसके बगल में कुछ यहाँ पे फाउंडेशन है बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी देख सकते हो मिट्टी के जो घर है उसकी आधी दीवारें है। उस ज़माने में जो सोल्जर्स है या मावड़ा बोलते हैं मराठी में, वो यूज़ करते होंगे इसलिए बनाया है। एंड ये जो पार्ट है घर के आगे वाला जो पार्ट है इसे मराठी में पड़वी या वरांडा या ओटा बोलते हैं। तो अभी बारिश फिर से शुरू, इतनी बड़ी बारिश नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांद हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी बारिश चलेगी और ऐसी ही बारिश होनी चाहिए क्योंकि गर्मी भी नहीं होती और ऐसा अच्छा फील आता है। तो गाइज और एक चीज़ मैं बता दूं कि आई कार्ड में लिंक आ रही होगी एक ब्लॉग की जो यहाँ पे मैंने मराठी में किया था, तब उस टाइम तो सब सूखा था। तो आप वो भी देख सकते हो, अगर आप मराठी जानते हो तो ये वो देख सकते हो, नहीं तो ये ही देखना, कोई बात नहीं तो दोनों देख सकते हो, वॉच टाइम मिल जाएगा हमें। तो गाइज रहन सहन की तो बातें हो गई, अब पानी कहाँ से पिए, तो यह है पानी पीने का तालाब, उस साइड भी है एंड गाइज इसके उस साइड भी एक तालाब है, मतलब 3 तालाब है, कुल मिलाकर 7 तालाब है अजिंक्यतारा पे। तो कहाँ है हम ढूंढ के निकालेंगे, नहीं तो बुझ गए होंगे, कोई बात नहीं। तो उस साइड मंगलाई देवी का मंदिर है, उधर चलते हैं। हाय खूबसूरती देखो गाइस, वो जो तो कास प्लेटो की साइड है वो पूरी फॉग में गई है एंड हमारा सातारा वाह 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 वाह, और वाइट फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट, सब फॉरेस्ट है हमारे पास। तो ये जो किले की दीवार है वो बहुत मजबूत है अभी भी एंड उसकी साइज भी आप देख सकते हो, यहाँ तक है तकरीबन। और गाइस क्या सीन रहता होगा, नीचे मुगलों की आर्मी खड़ी है, इस दीवारों पे ऐसी धड़ाधड़ बैठ रही है और किला फिर भी नहीं शरण जाता। क्या खतरनाक वाला पराक्रम रहा होगा। एंड यहाँ अजिंक्यतारा टेक्स लिखा है। का रे आयुष्यात काय तुला कमी पडते का, डोका पडतस। अजिंक्यतारा ये आप कहाँ से भी देख सकते हो, दिखेगा आपको अजिंक्यतारा। एंड 4 भिंती में जो बोला था स्पॉट वो दिखाता हूँ मैं। एंड ये जो 4 भिंती है वो स्वातंत्र वीरों के स्मरणार्थ बनाया था। एंड गाइस जैसे कि आपको पता है सातारा राजधानी है एंड दशहरे के दिन राजा सीमोल्लंघन करता है एंड शोभा यात्रा जो निकलती है वो देखने के लिए, मतलब जो महिला वर्ग था राजघराने का उनको वो देखने के लिए 4 भिंती बनाया था। उधर से पूरा सातारा दिखता है, वहाँ से भी सातारा बहुत खूबसूरत दिखता है एंड यहाँ से थोड़ा ड्रोन वाला व्यू दिखता है और वहाँ से नीचे से ऐसा क्या विदाउट ड्रोन वाला एंड वहाँ से विदाउट ड्रोन वाला। तो एंड गाइज इसके बिल्कुल पीछे मंगलाई देवी का मंदिर है जिसे सातारा की कुल देवता भी बोला जाता है, वो मंगलाई देवी का मंदिर है। एंड अभी दक्षिण की तरफ जाते हैं दर्शन लेके, तो चलो। तो गाइज मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर को अभी तो ताला लगा है एंड बारिश का जोर भी अभी बढ़ गया है, सो हम थोड़ा रुक के जाते हैं। एंड गाइज ये जो मैसेज लिखा है स्क्रीन पे आप पॉज करके देख सकते हो, तो ये मैसेज में ये लिखा है कि हिंदुस्तान का कोई भी किला किसी के बाप की जागीर नहीं है। सो यहाँ पे आके दारू पीना, पार्टी करना, बड़े बड़े आवाज़ से गाने लगा के नाचना, ये सब इधर नहीं चलेगा एंड चलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो किले हमारे
ये एक एक किला बनाने के लिए कितने लोगों ने जान दी है, इसलिए ये किले अभी भी शान से खड़े हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा आपका जो पार्टी मोड है वो ऑफ रखिए और इधर आइए, ये बेसिकली लिखा है वहाँ पे। तो आज बारिश का कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ऐसा थोड़ा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कोई बात नहीं, निसर्ग चक्र है एंड निसर्ग के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमारे गन्ने की खेती थी जो एक 4 दिन पहले खड़ी थी, ऐसे खड़े थे, अब देखो क्या हाल हो गए। देख लिया, मतलब किसान होना इतनी आसान बात नहीं है। कोई भी निसर्ग का संकट हो जो आ सकता है, पूरी फसल बर्बाद हो सकती है या थोड़ा फर नुकसान हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो है ये दक्षिण बाजू है किले की एंड यहाँ पे कोहरा देख सकते हो। और ये जो नीचे देख रहे हो गड्ढे गड्ढे बना है, ये एक्चुअली बारिश का पानी इधर ही ज़मीन के अंदर जाए इसलिए बना है। एंड बारिश का जोर फिर से बढ़ रहा है। अभी घर वाले टेंशन में होंगे कि पोरगे के लिए रेनकोट नहीं लाए का। तो गाइस मैंने ब्लॉग देखा जाए तो दुनिया भर के बहुत सारे ब्लॉग्स देखे। सह्याद्री है, सह्याद्री का कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। ये जो इलाका है वो बहुत देखने लायक है। यहाँ पे दुनिया भर के पूरे टूरिस्ट आनी चाहिए कि हमारे किले देखने के लिए या सह्याद्री देखने के लिए। बट वैसे देखा जाएगा तो इतने ज़्यादा लोग आते नहीं, बट हम लाएंगे, प्रमोट करके लाएंगे। सब जो इलाके हैं हमारे वो पूरे घूम के निकालेंगे और लोग देखने के लिए बेशक आएंगे। तो चलो अभी दक्षिण दरवाज़ा आ गए, वहाँ पे चलते हैं। तो इस बाजू से चल के आने के बाद यहाँ पे है दक्षिण दरवाज़ा। किले पे इस साइड से भी आ सकते हैं। एंड मैं ये दरवाज़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब ये अभी बिठाया है, उस ज़माने का नहीं है। ये मे बी मेटल का है, हाँ तो ये मेटल का है। तो ये स्ट्रक्चर के लिए बनाया है, मतलब किले संवर्धन मुहिम के अंतर्गत। तो ऐसा कुछ दिखता है दक्षिण दरवाज़ा। एंड इसको जो किले लगाया है इसका रीज़न ये है कि वो ऊंचाई पे लगाए होते हैं जहाँ पे हाथी का सर पहुँचता है। एंड जब ऐसे हाथी धक्के मारता है तब हाथी के सर में वो घुस सकता है, इसलिए मारे, जिसकी वजह से दरवाज़ा टूट ना सके। एंड और भाई साहब यहाँ पे पूरा कोहरा कोहरा हो गया। एंड मैं इस साइड ज़्यादा कभी आया नहीं, एक बार ही आया था। एंड उधर भी एक दरवाज़ा है। लेयर्स बनाए जाते थे कि एक दरवाज़ा टूट गया या उधर से दुश्मन अंदर आ गया तो यहाँ से ना आ सके, इसलिए मल्टी लेयर बनाए जाते थे। एंड इधर भी एक बोर्ड लगा है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टंट मैसेज लगाया गया है, प्रेम युगलांनी कोणतेही अश्लील चाळे करू नये, दुर्गाचे पावित्र रखा हुआ है। मतलब जो कपल्स आते हैं उनके लिए वो बोर्ड है कि आना है, देखना है, हिस्ट्री पढ़नी है, देखनी है तो देखो, अश्लील चाळे मत करो। ओके काय अक्षा, अश्लील चाळे करू नकोस कोणाबरोबर? #सिंगल्स लाइफ। एंड गाइस किला तो आपने देख लिया, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो मुझे बताना बहुत पसंद है वो ये है कि हिस्ट्री। इस किले का इतिहास लगभग 1190 से शुरू होता है। एंड ये जो किला है वो सिलाहर राजा जो भोज के थे उन्होंने ये किला बनवाया। उसके बाद ये किला देवगिरी के यादवों के पास गया। एंड जब खिलजी का आक्रमण महाराष्ट्र पे हुआ उसके बाद वो किला खिलजी के पास गया। उसके बाद में बहामनी सुल्तान, उसके बाद में आदिल शाह। एंड जब अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के नीचे मारा तब ये किला फाइनली स्वराज में आ गया। से सातारा का किला, मतलब सातारचा किला या सातारा का किला ऐसे करके भी पुकारा जाता था। यहाँ पे विश्रांति लेने के लिए, यहाँ पे आराम करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे 2 महीने के लिए। मुझे यही प्राउड होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे घूमे होंगे। मतलब इस धरती पे उनका पैर पड़ा, यही इस धरती को पावन धरती बना देती है। एंड ऐसे ही महाराष्ट्र में 350 किले और पूरे के पूरे कवर करने की हम कोशिश करेंगे। उसी के साथ नेशनल इंटरनेशनल भी घूमेंगे अगर नसीब में है तो। ओके थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि अभी मुझे भी जल्दी है और उसको भी जल्दी है, सो जाना पड़ेगा। एंड गाइस मैंने थोड़ी देर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज 2 महीने के लिए यहाँ पे आए थे, वो वाली हिस्ट्री कवर की।
और गाइज अभी हम जान के लेते हैं कि उसके आगे क्या हुआ। तो उसके आगे ये हुआ कि छत्रपति राजाराम महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, तो उन्होंने 1698 में यहाँ पे पहली राजधानी लाई एंड उनका बाद में निधन हो गया। उसके बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई उन्होंने यहाँ से राज किया एंड उसके बाद में 1699, मुझे हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, 1699 में औरंगजेब में इस किले को घेरा और प्रयाग जी प्रभु करके किलेदार थे इस किले के, उन्होंने अच्छी तरीके से किला हैंडल किया और बहुत टाइम तक ये किले पे उनकी पकड़ जो है वो मजबूत रखी। बट उनको किला खाली करना पड़ा क्योंकि जो किले की रसद है वो रोक दी गई। जो खाना पीना लगता है उसे रसद कहते हैं, तो रसद पूरी तोड़ दी गई थी और जो दारू गोला होता है वो भी ख़त्म हो गया, तो उनको मजबूरन ये किला छोड़ना पड़ा। ये किले का इतिहास है। और बाद में छत्रपति शाहू आए और यहाँ से राज किया एंड बहुत साल तक सातारा मराठा साम्राज्य की राजधानी रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे हिस्ट्री बताना बहुत अच्छा लगता है एंड आपको सुनना, इसलिए मैं बताता हूँ। सो कमेंट डाउन बिलो कैसे लगा। एंड गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत हिस्ट्री बताई, कुछ लोग पक चुके होंगे, बट गाइज इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना अच्छी बात होती है, आपका भी ज्ञान बढ़ता है। और मैं बताता हूँ तो मैं पढ़ के आता हूँ, मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। हम दोनों बढ़ेंगे एक साथ, सो कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड इसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे एंड व्यूअर्स मिलेंगे। सब्सक्राइबर से ज़्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है। एंड आपका ये फ़ायदा, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, किसी को मत बताना कि आपका ये फ़ायदा है कि आपको मेरा कंटेंट देखने को मिलेगा, किसी को मत बताना। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। शब्बा खैर।